हेलो बच्चों। आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएसटी का सिलेबस। जैसा कि ये पता है कि एसएसटी को सब लोग बहुत ज़्यादा भ्रम में लेते हैं और ये है कि उसको सोचते हैं कि कैसे याद करें, और ये सोचते हैं कि उसमें बहुत सारे चैप्टर कहानी की तरह होते हैं कि उसको कैसे याद करें, कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिख पाएंगे। बहुत लेंदी सिलेबस होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए ट्रिक से पढ़ाने के लिए, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी और आप उसमें अच्छे से 95% मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एंड पहले तो ये जानना है कि आपको हार्ड वर्क न करके स्मार्ट वर्क करना है। आज जो ज़माना चल रहा है, जो इस समय मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, उसमें सब लोग स्मार्ट वर्क करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एसएसटी सिलेबस की तरफ। आज हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू सिलेबस क्या है 2024 और 25 का, और नेक्स्ट हम जानेंगे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, उसके लिए बेस्ट बुक क्या होती है, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स या 95% ला सके। तो चलिए जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होगा कि सिलेबस में आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये पूरा चैप्टर सामाजिक विज्ञान में कंबाइन करके आता है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि न्यू सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। आइए जानते हैं। और आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा, हम कैसे इसमें स्कोर कर पाएंगे, इसको याद करना मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हम अपने मन में एक भ्रम पैदा करके रखते हैं और इन्हीं सब के चलते हम अपने एग्ज़ाम में डर के कारण नंबर अच्छे नहीं ला पाते हैं। तो इसकी चिंता आप मत करिए, इसकी चिंता हम करेंगे और आपके लिए अच्छा स्कोर करा के रहेंगे। अब पहले तो ये जानेंगे कि एसएसटी में कौन कौन सा चैप्टर होता है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बगैर जाने हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा होगा कि पहले हम चैप्टर जान लें। एक एक करके आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप चैप्टर को नोट कर सके। हालांकि आपकी बुक में चैप्टर दिया होता है, वो बात अलग होती है, क्योंकि उसे आप सिर्फ एक बार देखेंगे। और राइट करने से ये होता है कि आप एक बार राइट करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप एक बार से दो बार उन चीज़ों को लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होती चली जाएंगी। और सेकंड है आपका भारत में राष्ट्रवाद, जो कि चैप्टर से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार के चैप्टर हैं। आपको जब आप ऊपर नाम पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ अंदाजा हो जाता है कि अंदर क्या लिखा होगा। भूंडलीकृत विश्व का बनना। एंड फोर्थ है आपका औद्योगिकरण का युग। जैसा कि बच्चों आप लोग खुद जानते हैं कि आज का जो औद्योगिकरण का युग चल रहा है वो हर किसी के जानकारी में है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, किस प्रकार से मुद्रण को चेंज किया जा रहा है और आधुनिक विश्व उसकी ओर किस तरह से खींचा जा रहा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। भारत की रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, नेक्स्ट है आपका संसाधन एवं विकास, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं आपको पढ़ाना है मुझे, और उसके लिए आपसे ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपको स्मार्ट वर्क कराना है और आपको 90% से भी अधिक नंबर एग्ज़ाम में स्कोर करना है।
वन मनोजी संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 चैप्टर हो गया है एंड अब चलेंगे 9 चैप्टर की ओर। नाइन चैप्टर आपका है जल संसाधन। 10 है आपका कृषि। 11 आपका हो गया खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 12 आपका होगा विनिर्माण उद्योग। 13 है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नोट करते चलिएगा आप लोग, तभी अच्छे से लर्न हो पाएगा आप लोगों को। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में सत्ता की साझेदारी एवं समझौता। 15 है आपका जाति धर्म और लैंगिक मसले। 16 आपका है राजनीतिक दल। 17 चैप्टर आपका लोकतंत्र के परिणाम। अब चलेंगे 18 चैप्टर की ओर हम लोग। 18 है आपका विकास। 19 है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, कमेंट करके बताइएगा। मुद्रा तथा शाख। 21 है आपका भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। 22 है जो कि लास्ट चैप्टर है आपका उपभोक्ता अधिकार। देखिए बच्चों, ये आपके जितने भी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हैं, ये आपके 22 चैप्टर हो गए, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था आपके पांचों शामिल है। इसमें 22 चैप्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब आइए जानते हैं कौन से विषय से कितने चैप्टर आपके बुक में दिए गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम याद कराने की गारंटी हम ले रहे हैं। आपको अच्छे से याद भी होगा और अच्छे नंबर भी आएंगे आपके। चलिए जानते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने चैप्टर आपके पेपर में आते हैं। भूगोल हो गया, इतिहास, नागरिक शास्त्र, थर्ड है आपका अर्थशास्त्र। देखिए, भूगोल से आपके 7 चैप्टर आएंगे, इतिहास से आपके 5, नागरिक शास्त्र से भी 5 है और अर्थशास्त्र से भी आपके 5 चैप्टर आएंगे। चलिए, ये तो हुआ आपको सब्जेक्ट जानना है। अब नेक्स्ट हम पेपर पैटर्न जानते हैं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे पेपर पैटर्न। सबसे पहले तो आपके एमसीक्यू आते हैं।
जो कि आपके कितने नंबर 20 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट है आपका मैप वर्क, जो कि बहुत आसान होता है, बच्चे इसी से ज़्यादा घबराते हैं। और पेपर वर्क आपका 10 मार्क्स का होता है। अब बताइए एमसीक्यू से भी आप लोग घबराते हैं, जो कि 1-1 नंबर का होता है, जो कि आपको जब हम आपको पढ़ाएंगे, कहानी बताएंगे, तो उन कहानी के माध्यम से आपके एमसीक्यू पूरे हल हो जाएंगे। तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 20 + 10 30 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे। जिसमें आपके जो मैप वर्क होता है उसमें 5 नंबर भूगोल से आते हैं और 5 नंबर आपके इतिहास से आते हैं। दोनों मिला के हो गए आपके 10 मार्क्स। और उसके बाद चलिए जानते हैं इतिहास 4 + 6। अब आप सोचेंगे 4 + 6 क्या है? 4 आपके आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और 6 आपके हो गए दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में आपको ऑप्शन में 2 दिया होता है, जो आपको आता है वो करना है, उसमें आर करके दिया होता है। उसी प्रकार से भूगोल के भी होते हैं, 4 आपके लघु हो गए और 6 आपके दीर्घ हो गए। और नागरिक शास्त्र से भी वैसे ही आते हैं। अर्थशास्त्र से भी आपके 4 और 6 आते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। देखिए बच्चों, आपको इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास में आपके 4 दीर्घ हो गए, 6 आपके लघु उत्तरीय हो गए हैं और दीर्घ हो गए 6। भूगोल के आपके 4 लघु हो गए, 6 दीर्घ हैं। ऐसे नागरिक शास्त्र के हैं, 4 लघु हैं, 6 दीर्घ हैं। अर्थशास्त्र से भी आपके आते हैं, 4 लघु है और 6 दीर्घ आते हैं। अब चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हम सामाजिक विज्ञान में है षष्ठी में कि कैसे 70 में 70 लाएंगे। आपको 70 में 70 स्कोर करना है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। चलिए जानते हैं कि एसएसटी में 70 में 70 कैसे लाएं। अब उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको, वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, पहले तो हम आपको जितने भी चैप्टर हैं उनको हम आपको स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। कहानी सुनना तो सबको पसंद होता है, तो आपको भी पसंद होगा। स्टोरी के माध्यम से हम आपको पूरा चैप्टर पहले समझाएंगे और आपको वो कहानी सुन के आनंद भी आएगा। ठीक। और नेक्स्ट है आपका सेकंड, क्या पढ़ाएंगे हम आपको? एमसीक्यू आपका आता है। एमसीक्यू कितने मार्क्स आते हैं? 20 मार्क्स के। अब देखिए, जब हम आपको एसएसटी में कहानी के माध्यम से पूरे चैप्टर समझाएंगे तो आप एमसीक्यू अपने आप करने लगेंगे। तो हुआ ना स्मार्ट वर्क आपका। ठीक उसी प्रकार से थर्ड है। थर्ड आपको जब हम कहानियां सुनाएंगे तो उसमें बीच में हम आपसे एमसीक्यू पूछते चलेंगे। जब हम आपसे एमसीक्यू पूछेंगे तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स। नोट्स में आपको पेन और कॉपी साथ में लेके रखना पड़ेगा, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट कर सके। इस प्रकार से हम एसएसटी में 70 में 70 ला सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग अपने मन में ये भ्रम कभी मत रखिएगा कि एसएसटी में आपके 70 में 70 नहीं आ सकते। इसकी गारंटी हम लेते हैं। हम आपको 70 में 70 ला के दिखाएंगे। और अगर आपको 70 में 70 लाना है तो आप हमारे वीडियो पे ऐसे बने रहिए। जहाँ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है कृपया उसे कमेंट बॉक्स में राइट करिए और हमसे पूछिए। एंड इसी प्रकार से आगे जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। चलिए बाय बच्चों।